Hello students, today we are going to start one chapter from Social Science Standard 7, Location and Time. So let's start. What are these vertical and horizontal lines on the globe of the earth? मतलब कि ये अर्थ के ग्लोब पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्या होती है? They are imaginary lines and are not drawn on the surface of the earth. मतलब कि ये काल्पनिक लाइन है और ये अर्थ के सरफेस पे ड्रॉ की गई नहीं है. The horizontal lines are called latitudes and the vertical lines are called longitude. अभी horizontal line मतलब कि जो लेटी हुई लाइन है वो उसे हम लेटीट्यूड कहेंगे और जो वर्टिकल लाइन जो सीधी लाइन है उसे हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे. What are latitude and degree of latitude? Latitude और degree of latitude क्या है वो हम देखेंगे. Let us learn through an activity. Measure the angle of different place in the classroom with the help of a protractor, pencil and paper. प्रोटेक्टर पेंसिल और पेपर की मदद से आपको क्लास के अलग अलग हिस्सों में मेजरमेंट करना है. ड्रॉ अ सर्कल ऑन द पेपर एंड राइट डाउन द एंगल्स ऑफ द सर्कल एट 10 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. एक सर्कल ड्रॉ करना है पेपर पे और उस पे एंगल आपको बनाना है, एक 10 डिग्री का, एक 90 डिग्री का, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का. बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री ये 0 डिग्री है तो फिर आप में इसमें एंगल बनाना है. Latitude is an angle which ranges from 0 at the equator to 90 degree north or south at the pole. Latitude जो एक एंगल कहा जाता है उसकी रेंज है 0 to 90. अभी इक्वेटर मतलब कि सबसे बीच का हिस्सा उसमें 0 डिग्री होगा और नॉर्थ और साउथ 90 डिग्री एट द पोल पे. लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड रन ईस्ट वेस्ट एज सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर. जो लाइन्स है लेटीट्यूड की वो ईस्ट और वेस्ट में रन करेगी सर्कल पे जो कि इक्वेटर है पैरेलल का. ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क अ लाइन ऑफ लेटीट्यूड विद द हेल्प ऑफ अ मैप. मेंशन द वेरियस कंट्रीज थ्रू विच दैट लेटीट्यूड पासिस. एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें लेटीट्यूड की लाइन मार्क करनी है. आप मैप की हेल्प ले सकते हो और कौन सी कंट्री से लेटीट्यूड पास होता है वो आपको उस सर्कल में दिखाना है. ड्रॉ लेटीट्यूड एट 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच दे पासिस. एक लेटीट्यूड ड्रॉ करना है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में और कंट्री का नाम देना है कि जहाँ से लेटीट्यूड पास होता है. द इक्वेटर इज द मिडल लेटीट्यूड और द जीरो लेटीट्यूड विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. जैसे मैंने आगे बताया कि इक्वेटर होता है वो मिडल पे 0 डिग्री का होता है और वो नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर को अलग करता है, डिवाइड करता है. क्या इक्वेटर डिवाइड करता है? द पार्ट ऑफ द अर्थ that lies to the north of the 0 degree equator latitude is called a northern hemisphere and the part that lies to its south is known as the southern hemisphere. मतलब कि अर्थ का जो पार्ट है वो नॉर्थ की तरफ हुआ तो वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ हुआ तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और साउथ की तरफ हुआ तो साउथर्न हेमिस्फीयर कहेंगे. हाउ मैनी लेटीट्यूड्स पास थ्रू आवर विलेज और सिटी. अपने विलेज और सिटी से कितने लेटीट्यूड पास होते हैं. हाउ कैन वी फाइंड आउट. हम उसे कैसे पता लगा सकते हैं. ये एक एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है. लॉन्गिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस. द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स drawn on a globe that runs in the north-south direction are known as a longitude. तो vertical imaginary line है वो ग्लोब पे जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो उसी लाइन को हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे. फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन मैप. इस मैप में जो दिया गया है उसमें कुछ ढूंढना है हमें. Through which country does the 0 degree longitude pass?
कौन सी कंट्री से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास होता है, ये आपको इस मैप में ढूंढना है। हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली। ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कितने लॉन्गिट्यूड प्रेजेंट है, तो ये आपको इस मैप में ढूंढना है, ये भी आपको करना है। मेजर लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन मतलब कि ग्रीनविच। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट passes through Greenwich in England is known as a prime meridian। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो ग्रीनविच से पास होता है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से पास होता है, तो उसे हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 वर्टिकल हाउस। ये अर्थ को 2 वर्टिकल हाउस में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इट हैज़ अ लॉन्गिट्यूड एक्सटेंडिंग अप टू 180 ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड। ये जो लॉन्गिट्यूड है वो एक्सटेंड करता है 180 डिग्री तक ईस्टर्न में और वेस्टर्न में। सिंस इट पासिस थ्रू ग्रीनविच इट इज़ जनरली रिफर्ड टू एज द प्राइम मेरिडियन एज वेल। जो कि ये ग्रीनविच से पास होता है तो इसे हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन। देयर इज only one 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच इज़ नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ पे सिर्फ एक ही 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, तो इसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहेंगे। When one crosses this line, the day and date change। जो भी इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेगा तो उसमें डेट और जो डे है वो चेंज हो जाएगा। The international date line passes through the Pacific Ocean and separates 2 calendar dates। अभी ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पैसिफिक ओशन के थ्रू पास होती है और ये 2 कैलेंडर की डेट को अलग अलग करती है। It is not exactly 180 at all places since the line crisscross across several time zone। ये एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं है सारी जगह पे, ये क्रिस क्रॉस है जो बहुत सारे टाइम जोन से होके गुजरता है। दिस इज बिकॉज इफ इट इज ड्रॉन स्ट्रेट देन द लाइन हैज टू पास थ्रू मेनी आइलैंड्स एंड ड्यू टू दिस दे माइट हैव 2 days एंड 2 dates ऑन द सेम आइलैंड। ये स्ट्रेट नहीं है, अगर ये स्ट्रेट होता तो सेम ही आइलैंड पे 2 दिन और 2 तारीखें होती, इसलिए ये क्रिस क्रॉस रखा गया है। अगर स्ट्रेट होता तो एक ही आइलैंड पे 2 दिन और 2 तारीखें होती। दिस माइट क्रिएट कन्फ्यूजन, और ये चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। देयरफॉर द लाइन व्हेन इट पासिस ओवर लैंड इट शिफ्टेड टूवर्ड्स वाटर बॉडीज एंड सो इट इज़ नॉट स्ट्रेट बट जिगजैग। ये जो लाइन है वो ज़मीन से गुजरती थी और अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है पानी में भी, ताकि सो इट इज़ नॉट स्ट्रेट बट जिगजैग। ये वाटर बॉडीज में शिफ्ट किया गया है, इसलिए ये स्ट्रेट नहीं है पर जिगजैग है। द सन इज़ द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ। सन है वो सबसे बड़ी घड़ी है अर्थ की। द टाइम एट एनी प्लेस इज डिसाइडेड बाय द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई एंड इट्स लॉन्गिट्यूड। स्काई में सन और उसके लॉन्गिट्यूड की जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से ही समय तय होता है सारी जगह का। द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स। जो अर्थ है अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स इन ऑल। यहाँ पे 360 लॉन्गिट्यूड है सारी जगह पे। 180 है वो ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन है और 180 है वो वेस्ट में है। 180 करके हो गए 360। In this way 15 longitudes passes by the sun in 1 hour। इसी तरह से 15 लॉन्गिट्यूड है वो सन से पास होते हैं, सन से होकर गुजरते हैं 1 घंटे में। 1 longitude takes 4 minutes to rotate। एक लॉन्गिट्यूड है वो 4 मिनट लेता है रोटेट करने में। Thus there is difference of 4 minutes between 2 adjacent longitude। इसीलिए 4 मिनट का डिफरेंस होता है 4 मिनट का डिफरेंस होता है 2 लॉन्गिट्यूड में। Therefore, the time in different places on the earth varies as per their longitude। इसलिए
अर्थ पे जो अलग अलग जगह होती है उनका टाइम थोड़ा थोड़ा अलग होता है। लोकल टाइम, the time taken according to the overhead position of the sun in a particular place is known as the local time of that place। अब जो टाइम है वो सन के पोजीशन के, सन की जो जगह है उसके हिसाब से अगर एक ही जगह पे देखा जाए, सपोज़ कि अपनी जो कोई एक जगह ले ले हम और उसके हिसाब से देखा जाए तो सन की जो पोजीशन है उसे हम लोकल टाइम कहेंगे। It differs by 4 minutes with every 1 degree longitude, और ये 4 मिनट का डिफरेंस होता है हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि 4 मिनट का जो क्या डिफरेंस होता है वो हमने देखा। When any longitude faces the sun directly, it would be 12 noon in all the place of that longitude। कोई भी लॉन्गिट्यूड अगर सन को डायरेक्टली फेस करता है तो वहाँ दोपहर के 12 बजे होते हैं, उसी लॉन्गिट्यूड पे दोपहर के 12 बजे होते हैं। इन दिस वे द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू मिड नून। इसी तरह से अगर कोई भी प्लेस का लोकल टाइम डिसाइड करना है तो उसके मिड नून से डिसाइड कर सकते हैं। द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड हैव द सेम टाइम एंड same time and a place located at a different longitude in a same country have a different time। कोई जगह है जो सेम लॉन्गिट्यूड पे है तो उनका टाइम सेम होगा, और अगर वो जगह दूसरे लॉन्गिट्यूड में है तो उसका टाइम भी दूसरा होगा। इन अ कंट्री इफ द लोकल टाइम इज डिफरेंट इन different places, it can be created problem in administration। अगर कोई भी देश में लोकल टाइम इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस, अगर लोकल टाइम अलग होगा अलग अलग जगहों पे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। हाउ कैन वन वर्क इन सच सिचुएशन, और ऐसे में कोई काम कैसे कर सकता है। व्हाट मस्ट वन डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम क्या कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, तो चलो सीखते हैं। स्टैंडर्ड टाइम, द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द कंट्री इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। कोई भी जगह का लोकल टाइम है अगर वो कंट्री के मिडल में सिचुएट करता है तो उसे हम स्टैंडर्ड टाइम ऑफ कंट्री कहेंगे। दिस मीन्स दैट टाइम इज़ फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड इन अ कंट्री, मतलब कि एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड है एक कंट्री का तो उसके हिसाब से टाइम फिक्स होगा, विच इज़ नोन एज अ स्टैंडर्ड टाइम, और उसी को ही हम स्टैंडर्ड टाइम कहेंगे। लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कोई टाइम फिक्स्ड होगा उसे हम स्टैंडर्ड टाइम कहेंगे। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ आवर कंट्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हमारे कंट्री का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होगा, विच पासिस थ्रू इलाहाबाद, जो इलाहाबाद से गुजरता हुआ जाएगा इन उत्तर प्रदेश। दिस मीन्स दैट if it is a 12 noon in Allahabad, it is 12 noon in everywhere in the country। मतलब कि अगर इलाहाबाद में दोपहर के 12 बजे है तो पूरी कंट्री में दोपहर के 12 ही बजे होंगे। This makes it convenient for the smooth administration of the country। और ये चीज़ें आसानी से समझ आ सकती है। अगर एक ही जगह पे अलग अलग टाइम होगा तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए ये स्टैंडर्ड टाइम होना ज़रूरी है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।